अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी आज प्रतापगढ़ जिले के नगर पंचायत ढकवा प्राथमिक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में क्षेत्र के प्रबुद्ध समाज के लोगों उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया, मेरे द्वारा 28 फरवरी 2026 को लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के समस्त जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए थे। अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण उस समय कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं कर पाया था, इसलिए अब समस्त जिलों का दौरा करके प्रबुद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर रहा हूं। इसी क्रम में नगर पंचायत ढकवा के प्रबुद्ध सम्मेलन में सम्मिलित हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सम्मानित किया। यूजीसी पर बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ये काला कानून है जो देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिया है, जिस पर पक्ष या विपक्ष कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो समाज को बांटने का कार्य कर रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को भी कटघरे में लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांतिलाल दुबे, कमलेश कुमार पांडे, हरकेश पाठक, रवि उपाध्याय, डॉक्टर पंकज पाल, अच्छे लाल दुबे, महेंद्र मिश्र, प्रमोद पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। नगर पंचायत ढकवा आए हैं और आपका ढकवा आने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गत दिनों 28 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के तत्वावधान में प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें प्रदेश के हर जिलों से संगठन के भारी संख्या में लोग गए थे। तो ढकवा से भी करीब 100-150 लोग डॉक्टर पंकज पाल जी, जो हमारे प्रदेश सचिव हैं अनुषंगिक शाखा के, उनके नेतृत्व में 100-150 लोग गए थे जी। तो उन कार्यकर्ताओं से मैं मिल नहीं पाया था उस कार्यक्रम के दौरान में, काफी भीड़ और व्यस्तता की वजह से। उन सभी कार्यकर्ता साथियों से जो उस ऐतिहासिक प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम के साक्षी बने थे, उनसे मिलने और उनका सम्मान करने के लिए आज ढकवा में आया हूं जी। आप लखनऊ में सम्मान नहीं कर पाए थे, इसलिए ढकवा आ जाए। काफी भीड़ की वजह से, व्यस्तता की वजह से मैं किसी कार्यकर्ता से मिल नहीं पाया था जी, इसलिए जहां जिससे नहीं मिल पाए वहां जा उन सभी जिलों में जाकर के अपने संगठन परिवार के, अपने स्नेही जनों से मुलाकात कर उनका सम्मान किया जा रहा है। सर, इस समय यूजीसी का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है पूरे देश में। सवर्ण इस पे काफी आक्रोशित भी हैं, और इस पे आपका क्या स्टैंड है? यूजीसी देश का वो काला कानून है जो गृह युद्ध करा करके बारूद के मुहाने पर सभी समाज के लोगों को खड़ा करने का यह राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों का सुनियोजित षड्यंत्र है। और इसके खिलाफ जो आक्रोश आज की हालात में देश में है, ऐसा मैं अपनी उम्र में ऐसा आक्रोश नहीं देखा जो सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। और इसके लिए सभी लोग दोषी हैं जी। कोई दल, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो जी, किसी ने इस काले कानून के खिलाफ में मुखर होकर के सदन में बोलने का काम नहीं किया जी। इसलिए काला कानून यूजीसी जो आया है, यह आपसी सौहार्द को मिटाने का काम करेगा, समाज को तोड़ने का काम करेगा, जिसके गंभीर परिणाम आने वाले दिनों में समाज में प्राप्त होंगे। इसलिए पूरे देशवासी को चाहिए कि इस काले कानून का खुला विरोध करें जी। जबकि सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, चाहे सवर्ण समाज का है, इस मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार नहीं। जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से किसी पत्रकार ने यूजीसी के बारे में जब जानकारी लेने का प्रयास किया तो एसआर पे बात करने लगे। सर, देखिए, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या अन्य दलों के ब्राह्मण लीडर हो, दिल में दर्द तो सबके है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो विभिन्न दलों में स्थापित ब्राह्मण लीडर हैं, वो राजा नहीं है, वो गुलाम है। तो एक गुलाम की क्या औकात हो सकती है? राजेंद्र नाथ त्रिपाठी खुल करके अगर बोलता है तो यह राजा है, अपने समाज का चौकीदार है, किसी दल का के अधीन काम करने वाला नहीं है। इसलिए अपने समाज की खुली वकालत करता हूं जी। जबकि आपके प्रबुद्ध सम्मेलन में यह भी आरोप लगे कि अलंकार अग्निहोत्री जी को नहीं बोलने दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या? ऐसी ये मिथ्या आरोप है और विरोधियों द्वारा रची गई साजिश के तहत ये प्रोपगंडा किया गया। उनको 2 बार बोलने का चांस दिया गया है। आप देख लें, क्लिप मंगा करके देख लें, एक बार बोले, फिर दोबारा उनको बोलने का अवसर दिया गया था जी जी। दरोगा की एक परीक्षा हुई है अभी, जिसमें अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, जिसमें एक विकल्प पंडित का भी आया है।
तो ये भी एक सोची समझी चाल है, क्या है इसके बारे में थोड़ा? यह एक पंडित समाज का उपहास है, ब्राह्मण समाज का उपहास है। यही नहीं, पंडित के नाम से फिल्म बनाई गई थी। तो हम कहते हैं विकल्प क्यों, अकेले पंडित ही क्यों, पंडित ही क्यों? उनको विकल्प क्षत्रिय को भी देना चाहिए था, एक दलित को भी देना चाहिए था, एक पिछड़े को भी दे देते, कोई आपत्ति नहीं होती। विकल्प में एक केवल पंडित ही इनको मिला। इसका मतलब ये सोची समझी रणनीति है पंडित समाज को बदनाम करने का, अपमानित करने का और इसका मजाक उड़ाने का। इसका मैं घोर विरोधी हूं और मेरा संगठन इसका खुलेआम विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी को एक अपनी मकान के रूप में, अपने परिवार के रूप में, अपनी पार्टी के रूप में सजा करके स्थापित करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस मकान को हमने बनाया, आज मैं उस मकान का किराएदार के रूप में हमारी स्थिति है। ये छल है, भारी छल और धोखा है, और यह बात देश का प्रत्येक सवर्ण नागरिक यह समझ रहा है। मैं दलित विरोधी नहीं, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं, पिछड़ा विरोधी नहीं, लेकिन अगर एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। एक देश में कई तरह का कानून, जात के आधार पर कानून का निर्माण करना समाज को बांटने का एक साजिश है, जो आने वाले दिनों में इसके भयंकर दुष्परिणाम देखने के मिलेंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है, पार्टियों से, राजनेताओं से अनुरोध है कि वो जात के आधार पर समाज को बांटने का काम, धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम न करे। आप प्रतापगढ़ जिले नगर पंचायत ढकवा में है इस समय, यहाँ के जनता के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस देश के इस स्थान से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, देश के सभी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि भारत का रहने वाला प्रत्येक जात का व्यक्ति भारतीय है। पहले उसको देश से, समाज से, धर्म से रिश्ता रखना चाहिए और उसको प्राथमिकता देना चाहिए। इन कालनेमी अवसरवादी नेताओं और पार्टियों के बहकावे में न आकर के राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इसको मान करके आने वाले दिनों में अपने मत का प्रयोग करें। चलिए।